नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल के नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नगर परिषद ब्यौहारी के वार्ड नंबर 15 से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता नीरज गुप्ता ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर नीरज गुप्ता ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह की समझाइश पर उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। नीरज गुप्ता बीजेपी के अधिकृत पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संवाददाता अरुण द्विवेदी ने निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत की है नीरज गुप्ता से। ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको शहडोल संभाग का बच्चा बच्चा और आदमी आदमी पहचानता है। इनके द्वारा चलाई गई कई ऐसी मुहिम हैं जिनके कारण इन्हें लोग जानते हैं। खासतौर पे ब्यौहारी को जिला बनाने की जो इनकी मुहिम थी, जो एकदम अपने चरम स्तर तक पहुंची और अभी भी लगे हुए हैं वो, और कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनमें ये आगे रहते हैं और इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो आज ये हमारे साथ में है विशेष चर्चा के दौरान, क्योंकि इन्होंने ब्यौहारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, पर किन कारणों से और किन वजहों से आपकी ये उम्मीदवारी आपने वापस ले ली और आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएं। जय हिंद साथियों, यह बात सत्य है कि जब वार्ड क्रमांक 15 से श्रीमती सुजाता गुप्ता जी को टिकट मिली तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अंतर्मन में एक निराशा थी, और उसी निराशा के कारण जब मैं अपने समर्थकों के माध्यम से मुझे उत्साह मिला तो मैंने इस बार निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर की। जब समय बीतता गया तो निश्चित रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कमल प्रताप सिंह जी की यह कहा जाए कि सूझबूझ का ही नतीजा है कि उन्होंने समय रहते वो ब्यौहारी में डेरा डाले और अपने सभी प्रयासों से संगठनात्मक तरीके से उन्होंने मुझे प्रभावित किया। और मुझे भी यह प्रेरणा मिली कि अभी इसके पूर्व पिछले 7-8 वर्षों पूर्व ब्यौहारी में वार्ड क्रमांक 15 से निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद के रूप में थे। तो जैसा कि वार्ड में सर्वे जब हमने किया था, जब हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा सद्भावना यात्रा के रूप में निकलते थे, तो वार्ड में रूप में निकलता था कि वार्ड क्रमांक 15 कहीं ना कहीं विकास से बहुत दूर हो चुका है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये इसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ भाजपा प्रत्याशी पार्षद के रूप में नहीं आया। मुझे ऐसा एहसास हुआ, और जब जिला अध्यक्ष जी श्री कमल प्रताप सिंह जी का प्रेरणा से मुझे यह अनुभूति हुई कि भाजपा का प्रत्याशी के ही रूप में वार्ड क्रमांक 15 और पूरे नगर का ही विकास संभव है। आप हर कोई जानता है कि कांग्रेस का क्या अस्तित्व है और कांग्रेस की क्या विचारधारा है। कांग्रेस स्वयं में ही विघटन है और निर्दलीय से कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाजपा संगठन के रूप में भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी वार्ड क्रमांक 15 से श्रीमती सुजाता गुप्ता जी का समर्थन करना चाहिए। और वर्तमान में केशरवानी विंध्य प्रदेश केशरवानी तरुण सभा का भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इसके तहत मैं एक जिम्मेदार व्यवहारी का नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूँ। यह विद्रोहियों जो चाहते हैं कि हमारे समाज में विघटन पैदा हो, जो समाज में विघटन करके अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हैं, गुटबाजी करते हैं, मैं ऐसे लोगों को साफ साफ संदेश देता हूं कि ब्यौहारी में, खासकर से ब्यौहारी की धरती में, हमारा समाज हमेशा से ही विकास को सर्वोपरि माना है और विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा के द्वारा ही हो सकता है। हमारा पूरा समाज एकजुट है और वह विकास की ही नीतियों को समर्थन देगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरे ब्यौहारी नगर में सभी वार्डों में वार्ड क्रमांक 1 से लेकर के 15 में मैं आपको इस न्यूज के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि हम लोग कम से कम 12 सीट भाजपा की जीत करके लाएंगे। और मैं अपने सभी शुभचिंतकों समर्थकों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अगर ब्यौहारी का विकास चाहते हैं तो आप सभी लोग सभी वार्डों में भाजपा का समर्थन करिए और भाजपा को विजय दिलाइए। आगे की क्या कार्य योजना रही? अभी तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप एक समाज सेवी ही रहेंगे कि कुछ राजनीतिक की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, या क्या कार्य योजना है आपकी आगे की?
जी धन्यवाद, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया। देखिए, निश्चित रूप से मेरे मन में जब से मैं पढ़ाई करके आया था व्यवहारी में, जी मेरे मन में यह एक कटु सत्य है कि मैं एक प्रतिनिधि के रूप में व्यवहारी का नेतृत्व करना चाहता हूं। समाज को, पूरे व्यवहारी को एक सही दिशा, एक नई दिशा देना चाहता हूं। मेरे मन में जुनून है और मैं समय का इंतजार कर रहा हूं। निश्चित रूप से योग्यता को प्रधानता मिलेगी, आज नहीं तो कल। सभी संगठन की नजर है और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप भाजपा का समर्थन करिए और आप जैसे युवाओं की जरूरत संगठन को हमेशा रहेगी। मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सभी श्रोता युवाओं को आग्रह करता हूं कि आप में जो भी अगर जुनून है तो आप भी साथ आइए और आइए एक लक्ष्य को हम लोग हासिल करते हैं और व्यवहारी को विकास की धारा से जोड़ते हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि मैं नीरज गुप्ता को जिले के में अपने साथ संगठन के कार्य में अपने साथ शामिल करूंगा। तो ये है नीरज गुप्ता जी, युवा जोश से भरे हुए हैं और काफी एक्टिव हैं। इनकी बातों से आपको लग गया होगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय